क्लास स्टार्ट हो गई है जी। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था चेंज इन पीएसआर। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। चेंज इन पीएसआर में टोटल हमारे 3 टॉपिक्स आने हैं। पहला आना है गुडविल, जो कल हमने समझा था। ठीक है, दूसरा टॉपिक होता है प्रॉफिट, तीसरा होता है रिवैल्यूएशन। तो गुडविल का क्या करते होते हैं, कल हमने बताया था, जैसे ही हम अपनी रेशियो को चेंज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर सबसे पहले ना एक छोटा सा थ्योरी का टॉपिक है हमारे पास ना। एक टॉपिक आएगा जैसे ही आप बुक को ओपन करोगे, उसमें सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मैं एक बार के लिए टॉपिक दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। जी देखो जी, चैप्टर आपके सामने, आपकी बुक में आपको कुछ ऐसा पेज मिलेगा, चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पीएसआर की फुल फॉर्म, निहाल जी थोड़ा भी इधर ध्यान दो, विक्रम थोड़ा सा बोला कर क्लास में। पीएसआर की फुल फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बिल्कुल देसी मतलब होता है कि हम ओनरशिप कैसे रख रहे हैं। ओनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है ओनरशिप। ठीक है जी, तो ओनरशिप कैसे है। अब इसके अंदर ना बुक के अंदर इसमें 2 चैप्टर हैं। गुडविल का ऑलरेडी हो चुका है, चेंज इन पीएसआर का गुडविल हो चुका है, चेंज इन पीएसआर हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक ही स्टार्ट हो रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 2 शब्द होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है रिकॉन्स्टिट्यूट। एक हो गया कॉन्स्टिट्यूट, एक हो गया रिकॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाना, रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता होगा, फिर से बनाना, यही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनाना, रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब दोबारा से बनाना। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट हम चैप्टर नंबर 1 में करके आए हैं। सर चैप्टर 1 में क्या करके आए हैं, फंडामेंटल, जहां पे ए प्लस बी 2 पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर रहे हैं। पार्टनरशिप बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले डीड बनाई होगी। डीड में क्या क्या लिखा होगा, डीड में लिखा होगा हमारे बिजनेस का नेम क्या है, नेम ऑफ पार्टनर्स क्या है, बिजनेस की नेचर क्या है, कैपिटल कितनी है, ड्राइंग कितनी है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, लोन के पैसे कितने हैं, ये सारी बेसिक चीजें डीड में लिखी जाती हैं। इसको बोलते हैं हमने पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूट किया, मतलब अभी पार्टनरशिप फर्म बनाई है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपका नया जो ओरिजिनल बिजनेस बना हुआ था, ओरिजिनल पार्टनरशिप बनी हुई थी, उसके अंदर आप कुछ फेरबदल कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप चेंजेस कर रहे हो, तो पुराने वाली कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। तो जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ गया, हम अपने बिजनेस को बदलना चाह रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहला कह रहे हैं टोटल ना आप 5-6 तरीकों से बदल सकते हो। टोटल जो रिकॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन, कह रहे रिकॉन्स्टिट्यूशन ना 5 तरीकों से बदल सकते हो। सबसे पहला तरीका है कि अगर आप अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हो, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट बनता है। मतलब जैसे ही अगर आपने ओनरशिप चेंज करी, ओनरशिप का मतलब हमने कल सीखा था 50-50 के मालिक हो, अब आप 70-30 के मालिक हो। जैसे ही आपने अपनी ओनरशिप चेंज की, इसको अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलेंगे, हाँ विक्रम क्या बोलेंगे भाई, सीधा बैठ, पहले तो तेरे को हर बार कहने की जरूरत पड़ती है क्या, सीधा बैठा कर। अगर हम अपनी ओनरशिप चेंज कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, पीएसआर में चेंजेस कर रहे हैं, सिंपल मतलब है हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ फेर बदल हो गया, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट। समझ में आया, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप अपने बिजनेस में चेंज कर रहे हो, चाहे आपने ओनरशिप भी चेंज की है। दूसरा, दूसरा आपके पास है सेकंड, यहां पे अगर आप 2 बंदे थे, ठीक है जी, आप 2 बंदे थे, आपने तीसरे पर्सन को एंटर किया, जिसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर आप एडमिशन ऑफ पार्टनर करोगे अपने चले चलाए बिजनेस में, पहले बिजनेस के 2 मालिक थे, 2 बंदों की सलाह ली जाती थी, 2 बंदों के डिसीजन मैटर करते थे। एडमिशन होने की वजह से अब 3 ओनर है, तीसरा कहेगा भाई मैं भी तो बिजनेस का मालिक हूं, मैंने भी तो पैसा लगाया है। तो जब आप चले चलाए बिजनेस में, निहाल ध्यान से सुन ले, जब आप चले चलाए बिजनेस में जब 2 पार्टनर्स हैं, फिर आप तीसरे को ऐड करते हो, तो वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो सेकंड रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन द बिजनेस। तीसरा बना अगर 3 में से कोई एक बंदा रिटायर हो गया, रिटायर मतलब मैं भाई दुकान छोड़ के जा रहा हूं, मुझे मेरे पैसा वापस कर दो, मैं कनाडा शिफ्ट हो रहा हूं जी,
या मेरा अब दुकानदारी करने का मन नहीं है, मैं वृंदावन शिफ्ट हो रहा हूँ, संतों महात्माओं के बीच में रहूंगा, नहीं तो अपन चले केदारनाथ, पहाड़ों में रहेंगे। तो तीसरे में क्या है, अगर तो कोई बंदा बिजनेस से रिटायर हो रहा है, वो रिटायरमेंट भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि पहले 3 मालिक थे, एक रिटायर हो गया, दुकान के अंदर कितने मालिक बच जाएंगे? 2। तो मतलब कि बिजनेस में कुछ मेजर चेंज आया, मेजर यानी कि ओनरशिप ही बदल गई, दुकान का मालिक ही चेंज हो गया। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में 5 पार्ट। पहला क्या था, अगर आप अपनी सिर्फ ओनरशिप चेंज कर रहे हो, यानी कि अपनी पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हो, यही तो है जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है। मतलब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहला एलिमेंट कर रहे हैं जो पूरे के पूरे चैप्टर में है। सर इसका मतलब ये है जो रिकॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसका भी चैप्टर है। जी हाँ, ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, एडमिशन। पिछली बार अभी पेपर में ये 10-11 मार्क्स का आया है। चेंज इन पीएसआर आता है 4 मार्क्स का, गुडविल आता है 3 या 4 मार्क्स का, जो हमने पीछे किया है। यानी कि डीके गोयल के हिसाब से जो ये सामने है, ये 7 to 8 मार्क्स का पेपर में आता है, जिसमें 3 या 4 नंबर का गुडविल पार्ट आएगा, 3 या 4 नंबर का चेंज इन पीएसआर का पार्ट आएगा। हाँ जी, 6 नंबर का मतलब मैं ऑन एन एवरेज एक बता दिया, किसी किसी को कभी कभार ये भी हो सकता है बोर्ड अलग है, मतलब समझ जाओ बस अप्रोक्सीमेट। ठीक है जी। तो यानी कि जो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन आप कर रहे हो वो सारे के सारे अलग अलग चैप्टर हैं। पहला रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है, चेंज इन पीएसआर, आप अपनी ओनरशिप को चेंज कर रहे हो, पहले रेशियो कुछ और थी, आज से हमारी रेशियो कुछ और है। दूसरे में एडमिशन, अगर पार्टनर हो रहा है वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कोई पार्टनर जा रहा है वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। सर ये भी एक अलग चैप्टर है रिटायरमेंट। जी हाँ। तो सर चेंज इन पीएसआर के बाद हमारा कौन सा चैप्टर आने वाला है, एडमिशन। एडमिशन के बाद क्या आने वाला है, रिटायरमेंट। सर रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट में बंदा दुकान से गया, यहां पे बंदा दुनिया से गया, डेथ ऑफ पार्टनर। तो डेथ ऑफ पार्टनर में भी तो बंदा चला गया यार, सोच के देखो, जब बंदा दुकान से गया आप उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन में काउंट कर रहे हो, तो जब दुनिया से चला गया, सर एक बात बताओ, मैंने कहा हाँ जी। सर जो बंदा दुनिया से चला गया मतलब उसकी मृत्यु हो गई, क्या वो दुकान भी छोड़ के चला गया होगा? आपके डाउट मजा आ जाता है मेरे को ना सुन के, मतलब बहुत ही बढ़िया डाउट पूछते हो आप लोग। तो जो बंदा दुनिया से चला गया वो बंदा दुकान से चला गया होगा। जी हाँ। क्या वो रिकॉन्स्टिट्यूशन है? जी हाँ। जब आप रिटायरमेंट को रिकॉन्स्टिट्यूशन मान रहे हो तो डेथ को भी रिकॉन्स्टिट्यूशन मानोगे। फिर से डीके गोयल बुक में रिटायरमेंट और डेथ का चैप्टर इकट्ठा है, टीएस गरेवाल में और हमारे वाली बुक में दोनों चैप्टर अलग अलग हैं। और लास्ट होता है एमलगामेशन। सर क्या क्या एमलगामेशन, क्या वर्ड है, एमलगामेशन। एमलगामेशन बेटा, आपको चावल छोले खाने हैं, मेरे पास पड़े हैं, या मेलोडी वाली टॉफी खानी है, या ये रसगुल्ले पड़े हैं, थोड़ा एक्टिव पढ़ो। क्या हो गया अगर आज फेवरेट सब्जी नहीं बनी घर पे? हाँ हाँ, वो तो मैं पहले ही सोच देता हूँ, न्योछावर है आगम पे। कोई बात नहीं। अगला वर्ड है एमलगामेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। दो दुकानदार जिनकी आपस में बन नहीं रही या उनका दुकान चल नहीं रही, उन्होंने बोला क्यों ना हम दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं। एमलगामेशन का मतलब होता है इकट्ठा, ज्वाइंट हो जाना। ऑफ द टू पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे दो पार्टनर नहीं इकट्ठे हो रहे, पार्टनरशिप फर्म, दो बिजनेसेस इकट्ठे हो रहे हैं। जब दो बिजनेस इकट्ठा होंगे, पहला बिजनेस भी गया दूसरा भी गया, दोनों को मिला के एक बन गया, तो क्या वो रिकॉन्स्टिट्यूशन है? उधर तो आपने पूरा का पूरा बिजनेस ही खत्म कर दिया। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 5 एलिमेंट आते हैं। 5 मिनट इसके ऊपर इसलिए लगा दिए, हर बार इसका एमसीक्यू पेपर में, नहीं तो सैंपल पेपर में, नहीं तो प्री बोर्ड में आता ही आता है। ज्यादातर बन के आता है कि विच इज नॉट अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट। 3 ऑप्शन ये दे देंगे, एक कुछ गलत कोई और ऑप्शन दे देंगे। तो एक बार के लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं। क्या था रिकॉन्स्टिट्यूशन के 5 एलिमेंट थे, जहां पे बिजनेस में कुछ आप चेंजेस कर रहे हो, जिसका पहला पार्ट है चेंज इन पीएसआर। जब आप ओनरशिप चेंज कर रहे हो दैट इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बिजनेस में चेंजेस आ गए। दूसरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, दुकान में नया बंदा आ गया। तीसरा रिटायरमेंट, दुकान से चला गया। चौथा डेथ, दुनिया से ही चला गया। पांचवा एमलगामेशन। एमलगामेशन वाला चैप्टर हमारे पूरी कॉमर्स का सबसे मुश्किल चैप्टर होता है, हमारी पूरी कॉमर्स लाइन का। इसलिए सीबीएसई कह रहा हमारे पास छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो एमलगामेशन चैप्टर सिलेबस में नहीं है। बीकॉम में जाके पढ़ोगे या सीए में जाके पढ़ोगे, तो जिसने सीए करनी है उसको एमलगामेशन पढ़ना पड़ेगा। सर आप भी पढ़ते थे? मैं आधा पढ़ता था, आधे के बाद मेरे को मेरा लेवल समझ आ जाता था कि मैं नहीं कर सकता, तो मैं आधा करके पेपर में चला जाता था। पेपर में आता था सिर्फ 16 नंबर का एक क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, आप तो 16 नंबर ऐसे रिस्क पे लेके चले जाते थे सीए में, +2 में नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन करके नहीं आता था, 65-70 मार्क्स का पेपर करके आ जाता था पेपर में, गलत बात थी। चलो जी, अब हम आगे शुरू कर रहे हैं जी क्वेश्चंस।
जिसके अंदर अब हमारा पहला टॉपिक क्या आया था, पहला टॉपिक आया था गुडविल वाला। आजा भाई, फर्स्ट टॉपिक। अब इस चैप्टर के, अब जब आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ गया ना, अब आपको चैप्टर की एक थीम समझ में आ जाएगी, चैप्टर की एक थीम समझ में आएगी। चैप्टर क्या कह रहा है? कूलिंग आ रही है वहां तक आज? क्या आज बिल्कुल नहीं आ रही? अब आएगी, अब और भी आएगी। बात तो सही है, मैं खुद सोच रहा हूँ फीस 1500 कर दूं, फिर शायद 3 भी आ जाए। मेरे कैबिन में भी नहीं है, चल ही जाएगा काम। सर काम चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे सर? कल 2 मिनट पहले आ जाएंगे और वहां पे बैठ जाएंगे। सही बात है ना? 3-4 महीने के लिए सर क्या इतना खर्चा करना? आपका 3-4 महीने का होगा, हमारा साल का खर्चा छिड़ जाएगा। चलो जी, जब चेंज इन पीएसआर होता है तो बिजनेस में ना 3 चीजों में हमें ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ सेटलमेंट करनी पड़ती है। सबसे पहले चेंज इन पीएसआर में आपने बोला पहले हमारा हिस्सा 50-50 था, आज से 70-30 है। एक बंदे ने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया दूसरे बंदे को, फ्री में कुछ होगा नहीं, तो जो बंदा अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है 20%, कल हमने सीखा था, उसके बदले में वो गुडविल के पैसे ले रहा है। अब मुझे बताओ कि गुडविल के पैसे कौन देगा? जिसको गेन हुआ है, जिसको शेयर का गेन हुआ है वो गुडविल के पैसे देगा। जिसने अपना शेयर दिया यानी शेयर बेचा उसको पैसे मिलेंगे। एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या एंट्री बनेगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग वो होता है जिसको शेयर का गेन हुआ तो वो बदले में पैसे देगा, तो जब वो पैसे देगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी यानी कि डेबिट हो जाएगी। इसकी हमने कल टेक्निक सीखी थी, ना याद रहे गब्बर सिंह। जिसको गेन आया है वो डेबिट में, जिसको सैक्रिफाइस आया है वो क्रेडिट में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अगर हमने निकालना हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता था ये जो सामने स्क्रीन पे है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कई बच्चे ना गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे तो वो फॉर्मूला बन जाएगा रिवर्स, न्यू माइनस ओल्ड। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मैंने इधर देखो क्या लिखा हुआ है, नोट्स में पढ़ना एमसीए नोट्स, बट वी विल डू आवर क्वेश्चंस विद सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी, एक आधा क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए गेनिंग रेशियो के हिसाब से भी करेंगे। अब क्वेश्चन है सामने आपके पास, एग्जांपल लिखो जल्दी से, ये वाली एग्जांपल लिखो कॉपी में, बस प्रैक्टिकल वाली कॉपी पे। नोट्स ऑलरेडी रेडीमेड बने हुए हैं, टाइम बचा रहे हैं हम। जल्दी से एग्जांपल लिखो, कम से कम 7-8 क्वेश्चंस करने हैं, टाइम है पड़ा हमारे पास, बहुत टाइम है। कोई बात नहीं, बाकी नोट्स तो नहीं लिखवा रहा ना। अगर तो इस चैप्टर के नोट्स पलटेगा ना आगे, कम से कम 12-15 पेजेस के हैं, तो एक आधा नोट भी नहीं लिखवा रहा मैं, ऑलरेडी बुक में बने हुए हैं। जो जो चीजों की जरूरत होगी सिर्फ वही करेंगे। एग्जाम्पल लिखो, ओल्ड पीएसआर है 111, न्यू पीएसआर है 321। गुडविल ऑफ द बिजनेस, कभी गुडविल ऑफ द फर्म दिया होगा वर्ड, कभी गुडविल ऑफ द बिजनेस दिया होगा। थोड़ा सा जल्दी करना, 7-8 क्वेश्चंस का टारगेट है आज का। गुडविल का टॉपिक आज के आज खत्म कर देना है, बाकी रह जाएंगे 2 टॉपिक, वो इनसे बड़े हैं, मतलब उनके आगे सब पार्ट्स भी हैं, इसलिए ये टॉपिक को हमने आज खत्म करना है जैसे मर्जी। गुडविल ऑफ द फर्म 6 लाख, डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल विद एडजस्टमेंट एंट्री। क्योंकि इन्होंने रेशियो अपनी चेंज की है ना, न्यू रेशियो, इसलिए वो कह रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री करो। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है कि जिसको फायदा हुआ है वो पैसे भरेगा, जिसको फायदा हुआ है, इसको सिंपल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, उसने शेयर खरीदा है पुराने वाले से। क्वेश्चन अगर लिख लिया है तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं? चलो जी आ जाओ, फेयर सॉल्यूशन पे लिखो जी इधर सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे निकालनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नहीं सबसे पहले ना आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है अब आने वाले 3-4 महीने। सबसे पहले ऐसे ही ओल्ड रेशियो लिखनी है, अभी आप मत लिखो क्योंकि आपने लिखी हुई है, अभी आप मत लिखो। ए बी सी, क्या क्या रेशियो थी? 111, न्यू रेशियो बोलना। मुझे बताओ पहले क्या रेशियो थी और एग्रीमेंट चेंज करने के बाद क्या रेशियो है? पहले 111 थी, इक्वल थी, अब 321 है। इसको क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे?
यस, क्योंकि इन्होंने अपना मालिक, यार सोच के देखो, ओनरशिप ही चेंज हो गई, डिसीजन मेकिंग भी तो चेंज होगी, लेवल भी तो कम होगा, कैपिटल भी तो कम ज्यादा होगी, तो ये पीएसआर है। अब इसमें हमने लिखना है, स्टार्ट कर दो। सबसे पहले जिस चीज का फॉर्मूला लगा रहे हैं, आप गेनिंग रेशियो का भी लगा सकते हो, सैक्रिफाइसिंग का भी। हम सैक्रिफाइसिंग से करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है एग्जाम में भी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो के नीचे तीनों का निकालो। सबसे पहले निकालेंगे ए का। ए की ओल्ड रेशियो है 1/3। किसी को रीड नहीं करना आता 1/3 कैसे आया तो मुझसे पूछ लो। 1/3 लिखना आ गया। ऐसे ही अब आप बताओ, उसकी ओल्ड रेशियो तो थी 1/3, न्यू रेशियो है 3/6। नहीं, बाद में लिखेंगे ना, फिलहाल के लिए तो मेरे को लिखनी पड़ेगी ना न्यू रेशियो कितनी है। अब जो मेरी तरह मैथ में थोड़े से ढिल्ले ढाले हैं, थोड़े नलायक हैं, वो कैसे करेंगे? जो इंटेलिजेंट पीपल दे डू एलसीएम। हमें एलसीएम समझ नहीं आता, कम समझ में आता है। मैं क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सौखा तरीका आप लोगों को सिखाया था। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 6, बीच में साइन माइनस का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 9। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एंगल। आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, एलसीएम ले लो, आंसर सेम आएगा। ये क्या बना, -3/18। तो इसको कट करके आ जाएगा -1/18। हमने फॉर्मूला लगाया था सैक्रिफाइसिंग का, हाँ 6 सॉरी, 3 6 18, ठीक है। हमने फॉर्मूला लगाया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, आंसर आया माइनस में, तो इसके ब्रैकेट में हम लिख देंगे इसने गेन की है। क्योंकि अगर सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया तो आंसर तो पॉजिटिव बचना चाहिए था ना, माइनस में आ गया, मतलब गेन किया है। इसी ए का, पहले 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, बस 1 सेकंड। अगर किसी ने एलसीएम के साथ सीखना है वो भी सीख लो। 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6। फिर 6 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 2। फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दो इस वाले से। फिर 6 को 6 से डिवाइड करो 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3, तो -1/6। चाहे आप एलसीएम के साथ करो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ, एग्जाम में दोनों अलाउड है। अब निकालते हैं बी का। बी की ओल्ड रेशियो है 1/3 माइनस बी की न्यू रेशियो बताओ क्या है, 2/6। 6 3 18, 6 6। इसका आंसर आ गया 0 में। देखना बाकियों का आया था 0। इसका मतलब है ये मोह माया से मुक्त है। कहता जो करना है तुमने करो भाई साहब, मुझे मत छेड़ो, जितना है ठीक है, भगवान का दिया हुआ। सी, सी का आंसर -1/6 आना चाहिए, सॉरी 1/6, 1/6 आना चाहिए। सी की ओल्ड रेशियो है 1/3, न्यू रेशियो है 1/6, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर बन गया 18। फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो 6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, तो 3/18 यानी कि 1/6। यानी कि ए ने जितना हिस्सा सैक्रिफाइस किया है, नहीं ए ने हिस्सा सैक्रिफाइस नहीं किया, सी ने जितना हिस्सा सैक्रिफाइस किया है उतना ए को गेन हुआ है, मतलब सेटलमेंट बराबर हो गई। बी मोह माया से मुक्त है, कह रहा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आपका क्वेश्चन ठीक है। भाई मैंने फॉर्मूला गेनिंग का लगाया, तो मेरी एक बात समझना, तुम्हें पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। जब तुम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, तुमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या लगाया, ओल्ड माइनस न्यू ना, तो तुमने ओल्ड में ही भरा है ना ये समान। तुमने इस वे में नहीं जाना कि तुम प्रॉफिट निकाल रहे हो कि लॉस। सर प्रॉफिट को प्लस में बोलते हैं, लॉस को माइनस में, या तो फिर फॉर्मूला प्रॉफिट का लगा तू। बच्चा कह रहा है कि सैक्रिफाइसिंग वाला जो आपका आंसर माइनस का 1/6 आया है, माइनस तो हम हमेशा लॉसेस को बोलते हैं ना सही मायने में, लेकिन यहाँ पे मैंने फॉर्मूला किस चीज का लगाया, सैक्रिफाइसिंग का। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया, तो जो जो पॉजिटिव आ रहा है दैट्स मीन वो सैक्रिफाइस है। सौखा तरीका बताता हूं, इससे भी इजी, मेरे पास बड़े सारे प्लान है। देख समझ ले, मेरे को अगर प्रॉफिट निकालना है, सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला बता सकता है तू? प्रॉफिट का फॉर्मूला सर हमको नहीं पता। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस बिजनेस में, ठीक है जी। मेरे पास बिजनेस में टोटल इनकम हुई है 10,000 की, मेरे खर्चे हुए 7,000 के। बताओ मैंने अपने बिजनेस में कितने का प्रॉफिट कमाया होगा? 3,000 का प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि मैंने फॉर्मूला प्रॉफिट का लगाया
और आंसर पॉजिटिव में आ गया, दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट है। इसी क्वेश्चन को देखो मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा नजरिया चेंज कर रहा हूं। इसी क्वेश्चन में ना मैंने क्या किया, फॉर्मूला प्रॉफिट का नहीं लगाया, लॉस का लगाया है। अगर मुझे लॉस का फॉर्मूला लगाना पड़े तो मतलब लॉस में क्या होता है, एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सपेंसेस माइनस इनकम्स। देख प्रॉफिट का फॉर्मूला तेरे को समझ में आ गया है, वो इसलिए समझ में आ गया है क्योंकि हम पूरी जिंदगी प्रॉफिट ही निकालते हैं, इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस। अगर मुझे लॉस का फॉर्मूला निकालना हो, लॉस के केस में मेरे खर्चे ज्यादा होते हैं ना, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनना, एक्सपेंसेस माइनस इनकम। सोच के चल मेरे बिजनेस के खर्चे हैं 20,000, इनकम्स हैं 15,000, बता कितने का लॉस हुआ, 5,000 का लॉस हुआ। मानते हो इस बात को? सर फिर ये लॉस मेरा माइनस में क्यों नहीं आ रहा पाजी, ये लॉस माइनस में क्यों नहीं आ रहा? लॉसेस तो हमेशा माइनस में है ना, हमने बचपन से ये सीखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला ही लॉस का लगा दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो जिस चीज का फॉर्मूला लगाते हो, अगर वही की वही चीज पॉजिटिव में आ रही है तो मतलब वो लॉस का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ऊपर वाले एग्जांपल में इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस है। मेरे को एक बात बताना, इधर देखने कुछ, इनकम्स है 10,000, खर्चे आगे 12,000, माइनस का 2,000 ना। अब माइनस के 2,000 को मैं प्रॉफिट बोलूंगा कि लॉस बोलूंगा? तूने फॉर्मूला किस चीज का लगाया, प्रॉफिट का, आंसर आ गया माइनस में, फिर मैं अब इसको प्रॉफिट बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता ना। तो यानी कि मैं जिस चीज का फॉर्मूला लगाता हूं, अगर वही आंसर पॉजिटिव में आ जाए तो मतलब वही है, नेगेटिव में आ जाए तो उसका अपोजिट है। चलो जी 1/6 आ गया, इसकी जर्नल एंट्री करेंगे अब हम। जर्नल एंट्री करो, किसको गेन हुआ था, ए को, तो ए पैसे भरेगा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसको सैक्रिफाइस हुआ था, सी इज कैपिटल। जिसको सैक्रिफाइस होगा उसको गुडविल के पैसे मिलेंगे। कितने पैसे, पूरे बिजनेस की गुडविल थी 6 लाख, उसने सारा हिस्सा नहीं सैक्रिफाइस किया 1/6, तो 6 लाख का 1/6 निकालेंगे, कितना आएगा 1 लाख। बच्चों को ना फॉर्मेट बनाने की आदत नहीं है, तो एक एक एंट्री है, एक एक एंट्री के लिए भी आदतें सुधार लो, एक एक एंट्री के लिए भी आदतें सुधार लो। तो फॉर्मेट के साथ क्वेश्चंस चेक हुआ करेंगे आपके। सर एक बार वो बनाना जो आप वो डायग्राम सा बनाते हो, ठीक है, इधर बना देते हैं ए, इधर बना देते हैं सी। ए ने सी को क्या दिया है, ए ने सी को शेयर दिया है 1/6 का। समझ में आती है बात? ए ने हिस्सा सैक्रिफाइस किया था ना, तो ए की तरफ से सी को क्या गया, शेयर, कि भाई मैं अपना 1/6 शेयर छोड़ रहा हूं तेरे लिए, लेकिन फ्री में नहीं छोड़ेंगे, हमें इसके बदले में क्या चाहिए, गुडविल का पैसा। गुडविल का ₹1,00,000। गलत बनाया मैंने? सी ने ए को क्या दिया था, अपने क्वेश्चन में सैक्रिफाइस गेन किसको हुआ था, ए को गेन हुआ है, तो ए पैसे भरेगा ना। हाँ अब देखना, अब ठीक है या अभी भी गलत है? शेयर किसने बेचा था अपना? नहीं यार तुमने गलत बनवा दिया मेरे से। हाँ ठीक तो है, हाँ ठीक है, ए को गेन हुआ ना, मतलब ए को हिस्सा मिला था। क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप लोग 1 पे, बुक ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस। ए और बी की शेयरिंग, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio of 2:1. In future they decided to share profit and loss equally. पहले क्वेश्चन की लाइन पढ़ के मेरे को बताओ, ओल्ड रेशियो कौन सी बनी, न्यू रेशियो कौन सी बनी? ओल्ड रेशियो है 2:1, जिसमें वो पहले पार्टनर थे। इन फ्यूचर, फ्यूचर मतलब बाद में, तो बाद में वो एग्री कर गए अपनी रेशियो को इक्वल करने के लिए, तो ओल्ड रेशियो बनी 2:1, न्यू रेशियो बनी 1:1। क्या निकालना है, गेन और सैक्रिफाइस निकालना है। ठीक है जी, तो हम सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। सबसे पहले प्रेजेंटेशन ये है जो आपके सामने स्क्रीन पे है, एग्जाम की प्रेजेंटेशन। तो जिसको चाहिए 100 में से 100, 90, 95, 98, जो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं छोड़ना चाहते तो अपनी प्रेजेंटेशन मत छोड़ना।
जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट मत छोड़ना, यही आधे आधे नंबर के डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। नहीं रहता भाई, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी उसके लिए ना। और सीबीएसई का पेपर इस बार तो बच्चों का 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, 2.25 घंटे में हो गया था। कम से कम 2 बार तो क्वेश्चन चेक किए हैं बच्चों ने। अब कल लड़का आया था मोक्ष, उसके 95 आए हैं, कहता मेरा 1.25 घंटे में हो गया था। और कहता मेरे पापा कहते तेरा रिजल्ट क्या आएगा, तू 1.25 घंटे में तो पेपर कर बैठा था, छुट्टी तो 3 बजे 3 घंटे के बाद ही हुई, चेक करता रह गया या जो भी है। तो उसके पापा कहते क्या ही नंबर आएंगे तेरे, तू 1.25 घंटे में तो पेपर कर बैठा था, तो उसके 95 आए। कहने का ये मतलब है सीबीएसई का पेपर थोड़ा सा मतलब लेंथी कम होता है, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के बहुत लेंथी होते हैं। जिसकी स्पीड मेरी तरह है, मेरी स्पीड ना हमेशा से बहुत स्लो रही है, बहुत स्लो, मेरा कभी जिंदगी में पेपर ही नहीं पूरा होता। अगर मेरा पेपर पूरा हो सकता है ना तो किसी का भी पेपर पूरा हो जाएगा, +2 बोर्ड का। हाँ, हाफ ईयरली के लिए थोड़ी सी दलेरी चाहिए भाई साहब, हाफ ईयरली के लिए, ठीक है। तो उसमें पेपर जान के ही हाफ ईयरली में डालते ही 3.5-4 घंटे का पेपर है, करके दिखाओ 3 घंटे में। लिख लिया जी, बनाओ जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू करके, 2/3 माइनस 1/2, क्या आंसर आया है 1/6। अब सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया है और पहले का आंसर पॉजिटिव में आ गया, मतलब ए ने सैक्रिफाइस किया है। बी का 1/3 माइनस 1/2, उसका आ गया -1/6। तो इसके साइड पे लिख दो, पहले वाले के साइड पे सैक्रिफाइस, दूसरे वाले साइड पे गेन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें गुडविल के बारे में पूछा नहीं गया था इसलिए हमने सिर्फ रेशो निकाली है। क्वेश्चन नंबर 4, आ जाओ भैया। ललन एंड टॉप आर पार्टनर्स इन 4:1। ललन टॉप पार्टनर्स हैं 4:1 में। इन फ्यूचर देयर रेशियो विल बी 3:2। गुडविल ऑफ द फर्म है 5 लाख। फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड पास एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल। क्वेश्चन समझ में आ गया? सेम क्वेश्चन है, रिपीट है। लिखो जी ऊपर पहले ओल्ड रेशियो ललन और टॉप की। प्रेजेंटेशन देख लेना। सबसे पहले ऊपर ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स के नेम ललन और टॉप, LNT नहीं लिखना। कर नहीं रहे आप हैं? ललन और टॉप की शॉर्ट फॉर्म LNT। देखो आप बच्चे, आधे बच्चों ने लिखा होगा अभी भी LNT। करो जल्दी से करो। न्यू रेशियो 3:2, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहां तक पेपर की प्रेजेंटेशन है, करके आना। चलो जी, पहला ललन का निकालो, 4/5 माइनस 3/5, क्या बना? जब नीचे डिनोमिनेटर बराबर है, मेरे जैसे नालायक बच्चों के लिए एक शॉर्टकट, 3/5 माइनस क्या था, नहीं क्या था, 4/5 माइनस 3/5। मेरे जैसे मैथ के नालायक बच्चे सामने ध्यान दो। सर ठीक है, अगर आप नालायक हैं फिर हमें भी कोई शर्म नहीं है। जब नीचे वाला डिनोमिनेटर बराबर हो तो एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं करते, डायरेक्ट माइनस करते हैं। सर ये तो पता था बेटा, मेरे को नहीं पता था, मेरे को बच्चे सिखाते हैं मैथ, मैंने उनसे ठेका ले रखा है अकाउंट सिखाने का, बच्चे मुझे मैथ सिखाते हैं। हाँ भाई निहाल, तेरे को समझ आ गया है? तू भी मेरा दोस्त है, तू मान चाहे ना मान। विक्रम भी, जब अभी अगला क्वेश्चन दूंगा ना, बराबर डिनोमिनेटर, तुम दोनों एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होगे। तेरे को पता है मैंने क्या समझाया है? हाँ निहाल, क्या समझाया था अभी मैंने इधर खड़े होके? कर रहा था मैं, कैसे किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है कि एलसीएम कर रहा है? हाँ शुक्र है, थैंक यू, धन्यवाद। हमारा भाई आज 19 नंबर लेके आया है, कितने, 18.5, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब नीचे डिनोमिनेटर बराबर होता है तो एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं करते। तो पहले का आंसर आ गया -1 बाई, नहीं माइनस थोड़ी, 1/3। तो पहले का आ गया सैक्रिफाइस, ठीक है जी। दूसरे का -1/5 आ गया गेन। हाँ ईशान हो गया।
कब सीधा सीधा माइनस कर दिया जाता है? हाँ, जब नीचे वाला सेम होए। तो कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर के स्पेलिंग मेरे भी फंस जाते हैं, तू भी ऐसे बोल दिया कर जब वो नीचे वाला सेम होए ऊपर वाला नहीं, है ना। चलो आगे एंट्री बोलो जी, एंट्री क्या बन रही है? ललन टू टॉप बन रही है कि टॉप टू ललन? पैसे कौन भरेगा? पैसे कौन भरेगा? गलत है, पैसे भरेगा टॉप, क्योंकि उसको गेन हुआ है। मतलब टॉप ने शेयर खरीदा है तो बदले में पैसे भरेगा। पैसे भरेगा तो उसको डेबिट करेंगे। टॉप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ललन कैपिटल। कितना आएगा? 5 लाख का 1/5 1 लाख। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवा रहा हूं, पहले जो जो होते जा रहे हैं उसको टिक करो। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, वही जो आप जैसे नालायक है उनके लिए, हाँ उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, एबीसीआर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, देखो। ए गेव 2/7 फ्रॉम हिज शेयर, बी गेव 1/7 फ्रॉम हिज शेयर टू सी। इसकी सिर्फ हिंदी बता दो बस, मुझे सिर्फ यही सुननी है। ए ने सैक्रिफाइस किया, मतलब सी ने, बी ने भी सैक्रिफाइस किया। तो इस क्वेश्चन में मेरी बात सुनो यार ध्यान, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी नहीं है, निकाल के दे दी। सर कैसे पता लगा? पिछले क्वेश्चन में ये दिया होता था कि न्यू रेशियो इतनी है, ओल्ड इतनी है, दोनों का डिफरेंस हम निकालते थे माइनस करके। इसमें तो बोल दिया, ए कह रहा भैया ये रखो, बी कह रहा भैया ये रखो। तो जब ए और बी ने पहले ही पैसे दे दिए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या दोबारा निकाल लेंगे क्या? नहीं। तो 2:1। तो 2:1 कैसे? शेयर है 2/7, लेकिन दोनों ने कितना सैक्रिफाइस किया? 2/7 और 1/7। ऐसे लिखते हैं इसको, जब कोई बंदा सैक्रिफाइस करता है, पहले ने कितना सैक्रिफाइस किया? 2/7, दूसरे ने 1/7। तो अगर इसको रेशियो में बोला जाता है ना, इसको रेशियो में बोला जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:1। कोई बात नहीं, अभी रेशियो की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, क्या निकालनी है हमने? कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये लो निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा क्वेश्चन है? 3। ये लो, ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ये लो थर्ड में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो यार। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए की 2/7, बी की 1/7 निकलेगी रेशियो। क्वेश्चन में गिवन है। हाँ हाँ, क्या इतना क्यों? समझा तो दिया। ए ने अपना हिस्सा छोड़ा 2/7, बी ने अपना हिस्सा छोड़ा 1/7। छोड़ने को अंग्रेजी में बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले ही दी हुई है, 2/7 और 1/7। और देखो क्वेश्चन में क्या निकालना था? इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालनी है। अब मुझे बताओ न्यू रेशियो कैसे निकाल सकता हूं यार मैं? नहीं नहीं, मैं निकाल कैसे सकता हूं? थोड़ी सी मेरी हेल्प कर सकते हो यार? देखो इधर देखो, मैं एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास ये पैसे थे, मैंने ये वाले पैसे एक को दिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? सर आपके पास जितना ओल्ड था उसमें से सैक्रिफाइसिंग माइनस कर दो, न्यू आ जाएगा। यार सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे ना, इक्वल टू के इधर ले जाओ न्यू को, सैक्रिफाइसिंग को उधर ले जाओ, वही बात बन जाएगी। सर हमें मैथ समझ में नहीं आता आपकी तरह, आप समझाओ। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे सैक्रिफाइसिंग का? तो अगर मैं न्यू को इस तरफ ले आऊं, सैक्रिफाइसिंग को इस तरफ ले आऊं, देखना सामने एक बार। अगर मैं न्यू को इस तरफ ले आऊं तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बन गया? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। यार जब जब आप लोग इसको फॉर्मूले समझोगे ना, टुन होते रहोगे। ये कोई फॉर्मूले नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। मेरे पास पहले कितना पैसा था, उसमें से मैंने कुछ दे दिया, तो पहले में से जो आपने सैक्रिफाइस किया माइनस कर दो, यानी कि ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस कर दो, न्यू आ जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालनी है, तो पहले फॉर्मूला लिखो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, लिखो जल्दी से, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ये लो, ए का आपके सामने है, बी का अपने आप करो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बना? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। पहले मेरे पास कितना था, कितना मैंने दे दिया, तो 3/7 में से 1/7 माइनस कर दो, सॉरी 3/7 में से 2/7। ए ने 2/7 दिया था, देखना, तो 3 में से 2 गए, कितना बच गया? 1। ठीक है जी, ऐसे ही बी का निकालो। बी की ओल्ड रेशियो क्या थी बताना? 2/7। उसने कितना हिस्सा छोड़ा था? 2 है तो एक ही छोड़ेगा,
2 ही छोड़ देगा तो 0 बच जाएगा। तो 2/7 माइनस 1/7। अब सी की कैसे निकाल लोगे? मैंने 1 बार 3 बार 5 बार बोल दिया कि तुम मेरी तरह नालायक हो, तुम मान क्यों लेते हो? सी का नया शेयर कैसे निकालेंगे? चलो आज हम यही खेलते हैं। कोई आइडिया? सी की देखो, मेरे को न्यू रेशो निकालनी है, ए और बी की निकाल दी, सी की कैसे निकालूं? हाँ खत्म, यही तो है। सी के पास जितना पैसा था, ए और बी से जितना मिला प्लस कर दो। यार तुम यही तो करते हो, तुम्हारे पास 500 है, मैंने 100 दे दिया तो ऐड ही करते हो। तुम सच में मेरी तरह नालायक प्राणी हो। ए ने अपना हिस्सा छोड़ा था तो उसमें से माइनस कर दिया, बी ने छोड़ा था तो माइनस कर दिया, सारा का सारा हिस्सा किसको मिला था? सी को। सी के पास जितना था, जो जो उसके लिए मिला। सर फिर इसके लिए ये फॉर्मूला तो ना बना ना न्यू रेशो वाला? नहीं बना, कोई बात नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, प्लस ए प्लस बी। निकुंज कह रहा मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। निकुंज तेरे पास, इधर आ, रिकॉर्डिंग में आएगा। तेरे पास 500 रुपए था, ए ने तेरे को दिया 100 रुपए, तेरे पास कितने हो गए? 600 कैसे निकाले? 500 प्लस 100 निकाले ना। बी ने तेरे को 200 रुपए दिए, कितने हो गए तेरे पास टोटल? 800। कैसे निकाला? ओल्ड में जो मुझे ए से और बी से मिले मैंने प्लस कर दिए। ए और बी का न्यू कैसे निकाला? क्योंकि ए और बी से गए थे तो उन्होंने माइनस किया था। पता क्या करना, तुम 3-4 जने ना, आगम तू ईशान, आज ऐसे 500-500 रुपए लेके बैठ जाओ, 3 जने, भाई 500 दिया तेरे को, ऐड हुआ, चल तेरा गेन हो गया। मैं कह रहा हूं ये जो हम चीजें कर रहे हैं ना, सही बात बताऊं, ये मैं आप लोगों को भी बकवास ही समझा रहा हूं भाई साहब। यही चीजें अगर आज हम पैसों के साथ खेले ना, 500 तेरे पास था, तेरे को 200 मिला, तुम कहोगे हाँ 700 हो गए। तब तुमने सोचा नहीं क्या हुआ, हाँ प्लस कर दिया। जब ये मैथमेटिक्स में आता है ना, एक्चुअली दिस इज नॉट योर मैथमेटिक्स, ये हिसाब ही कर रहे हैं हम। बस वो अलग बात है, मैथ में मेरे को थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, प्लस माइनस लिखना पड़ता है, डिवाइड करके लिखना पड़ता है। यही बात पैसों पे आ जाए कि तेरा काउंट्री कितना हुआ, भाई मेरा काउंट्री कितना हुआ, अच्छा मेरे पास इतने आगे, प्लस कर दिया माइनस कर दिया, है कुछ भी नहीं। आगे क्या निकालना है? गुडविल निकालनी है इस क्वेश्चन में, गुडविल निकालो। सी का कहां से आया है? वाओ, मैं कह रहा हूं आज इसको फेवरेट सब्जी नहीं मिली। देखो बेटा, ए ने अपना हिस्सा माइनस किया था, नाराज तो नहीं हो जाओगे? कल आओगे ना ट्यूशन? हाँ आप पड़ोसी हैं, अपन नहीं ऐसे करना। बी ने अपना हिस्सा सैक्रिफाइस किया। अब सी के लिए हमें क्वेश्चन में ना निकालनी है न्यू रेशियो। न्यू का फॉर्मूला होता है सारे सेटलमेंट करने के बाद सी के पास कितना हो गया। सी के लिए न्यू रेशियो का फॉर्मूला बना ओल्ड प्लस गेन, या ओल्ड प्लस रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड बी। ओल्ड के सी के पास अपना ओल्ड शेयर क्या था? सी के पास अपना ओल्ड शेयर था 2/7, फिर 2/7 उसको ए ने दिया, 1/7 उसको किसने दिया? बी ने। तो 2 रुपए उसके पास पहले थे, 2 रुपए किसी और से मिले, 1 रुपए किसी और से मिला, तो उसके बाद टोटल कितना हो गया? 5/7। यहां से आया था, ध्यान से देखो, 2/7 और 1/7 है। ऐसे कैसे? पढ़ लो। अब इसके ऊपर मैं और ज्यादा देर नहीं खड़ सकता। इसका मिल गया 2/7। जो ऐसे होता है ना, ऐसे वाला, ये इसको दो बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं। तो तुम ध्यान से पढ़ो। इसकी अब जर्नल एंट्री करनी है, किस किस को गेन हुआ है, किस किस को सैक्रिफाइस हुआ है। गेन हुआ है सिर्फ और सिर्फ सी को, तो सी पैसे देगा। इसकी एंट्री बनेगी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। पूरे बिजनेस की गुडविल कितनी है? 1,40,000। 1,40,000 का ए ने कितना सैक्रिफाइस किया था? 2/7। तो इसको 2/7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनता है ये? 40,000। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया था? 1,40,000 पूरे बिजनेस की गुडविल है, बी ने सैक्रिफाइस किया 1/7, तो ये बनता है 20,000। 40,000 इधर,
20,000 इधर, सी को टोटल पैसा भरना पड़ेगा 60,000। नहीं आया समझ? कोई बात नहीं, अभी एक क्वेश्चन और होगा, समझ में आ जाएगा। नहीं हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, गिरीश मनीष हरीश, आज का लास्ट है। गिरीश मनीष हरीश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इक्वली बिकॉज ऑफ इंक्रीज बिजनेस दिस इज दिस। गिरीश और हरीश कह रहे हैं अब न्यू पीएसआर होनी चाहिए 1:1। गुडविल कैसे निकालनी है? 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि पिछला चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, पहले पूरे बिजनेस की गुडविल निकालो, फिर जर्नल एंट्री कर देना चेंज इन पीएसआर की, निकालो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। सबसे पहले लिखो ओल्ड रेशो, बोलो जी ओल्ड रेशो क्या है? गिरीश, पार्टनर्स के नेम बोलना, गिरीश है, गिरीश मनीष हरीश, इनकी है 1:1:1। न्यू रेशो बोलो, न्यू रेशो है 1:1। ठीक है जी। सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो पहले निकालेंगे गिरीश की, फॉर्मूला बनेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 1/3 माइनस 1/4। देखना क्या बनता है, 4 3 12, 4 -3, 1/12 बन रहा है। क्योंकि हमने सैक्रिफाइसिंग का लगाया है तो पॉजिटिव आंसर बच रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग। मनीष का 1/3 माइनस 2/4, 4 3 12, 4 6, इसका आ रहा है -2/12, यानी कि इसको गेन हुआ है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया है और आंसर माइनस में आ गया, तो इसको गेन हुआ है। पहले को सैक्रिफाइस हुआ है 1/12, तीसरे को सैक्रिफाइस हुआ है 1/12, तो दोनों ने सैक्रिफाइस किया होगा तब भी तो, हाँ जी 1/6 हो ही नहीं सकता, 1/12 1/12, तभी तो 2/12 का गेन आया है। बराबर भी तो करना है ना। देखो गिरीश ने कितना हिस्सा छोड़ा 1/12, हरीश ने कितना छोड़ा 1/12, दोनों को मिला दो तो 2/12 बनता है, वही का वही मनीष को मिला है। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो मनीष को डेबिट कर देंगे, टू गिरीश टू हरीश। लेकिन अभी गुडविल निकालनी पड़ेगी, अभी गुडविल निकालनी पड़ेगी। गुडविल का फॉर्मूला किस मेथड से निकालना है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट बताओ जी क्या निकाला है आप लोगों ने? पांचों का टोटल हर्ष क्या बन रहा है? डिनोमिनेटर तीनों में सेम होना चाहिए ना, नहीं तो फिर इक्वल प्रोपोर्शनेट नहीं बनेगा। 18 लाख डिवाइडेड बाय 5, 3,60,000। तो गुडविल क्या बनी? कितने से मल्टीप्लाई करना है गुडविल में? तो 7,20,000 गुडविल ऑफ द फर्म बन गई। ठीक है जी, ये पता लग गया। पिछला चैप्टर रिवाइज हो गया। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर, एवरेज प्रॉफिट बना है 3,60,000, एवरेज प्रॉफिट बना है 3,60,000, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ गई। अब जिसको गेन हुआ है वो पैसे भरेगा। किसको गेन हुआ था? मनीष को। तो 7,20,000 पूरे बिजनेस की गुडविल है, उसको गेन कितना हुआ है? 2/12, तो 7,20,000 का 2/12 वो भरेगा, जो शायद बनेगा 1,20,000। और ये गिरीश को कितना पैसा मिलेगा? जितना उसने सैक्रिफाइस किया। देखना गिरीश ने कितना सैक्रिफाइस किया था, 1/12, तो 7,20,000 का 1/12 60,000। इसका भी सेम है, इसका भी सैक्रिफाइस 60,000।